नंबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड निकाले, फैक्टर तोड़ना है, फैक्टर गुणनखंड के रूप में। तो कैसे, आप इसको 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड सोच के देखिए कि क्या आप इसको फैक्टर निकाल पाएंगे। मैंने 100 बच्चों के भीड़ में 1-2 बच्चे बनाए थे, बाकी के 98% बच्चे नहीं बना पाए थे इसको। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे टूटेगा इसको, गुणनखंड को, फैक्टर को तोड़ेंगे। आप क्या गुणनखंड है तो देखिए, x का पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस के 1, इसको हम लोग को तोड़ना है बाबू, गुणनखंड फैक्टर तोड़ना है। आप वीडियो को रोक के 5 मिनट आराम से सोचिए कि कैसे तोड़े, फिर मैं आपको बता ही रहा हूं। देखिएगा इसको हम इस तरीका से कैसे करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। इससे पहले आपको 2 फार्मूले के मैं इस्तेमाल करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बोलो। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे कि a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस का b स्क्वायर होता है सर। एक और होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि e जो है इसका फैक्टर है, गुणनखंड होता है, ऐसे होता है, बराबर ही होता है। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आपको हो जाएगा करने से। तो चलिए ना, मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूं, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको मैं इस तरीका से लिख सकता हूं, x के पावर एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, बोलेगो कि बिल्कुल एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि पावर से पावर में गुना करेगा तो 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर मैं इस फार्मूला पे सेट करने की कोशिश कर रहा हूं बाबू, इस फार्मूला पे सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस 2ab इंटू है, इंटू के मतलब गुना, तो 2a के जगह पे कितना बोला हूं, एक्स स्क्वायर इंटू बी, हम इसको 1 को लिख देते हैं, 1 से 1 को, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1 के होल स्क्वायर, यानी कि 1 के पावर आप कितना भी कर लीजिए, आप 1 के पावर 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, आपका 1 वैल्यू ही देगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए मैं फार्मूला पर क्या सेट किया हूं कि एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4 2ab, ये फार्मूला पे मैंने सेट किया हूं अपन मन से जबरदस्ती, यानी कि 2a स्क्वायर b, और इसको मैंने b माना, a स्क्वायर इसको b स्क्वायर मैंने माना, a स्क्वायर इसको b माना हूं, 1 को b माना हूं, x स्क्वायर को a माना हूं, तो a स्क्वायर यहां b स्क्वायर और प्लस के 2ab, यानी कि गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 से कीजिएगा 2 में तो 2, और 2 से x स्क्वायर में कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, लेकिन हमको तो यहां बीच में एक के x स्क्वायर था, तो मैंने जबरदस्ती किया हूं 2x स्क्वायर, तो मैं जबरदस्ती काम नहीं करूंगा, है ना। यहां पे 2x स्क्वायर, इसको बैलेंस करने के लिए मैं एगो एक्स स्क्वायर घटा दूंगा। अब देखिए तो ई जो मैं पूरा यहां पे टर्म लिखा हूं, पूरा जो यहां पे मैं ये बात लिखा हूं, ऊपर वाला ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2 2 जा 4 मिल जाएगा। अच्छा 2x स्क्वायर से 1 में गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस का और यानी x स्क्वायर माइनस का, यानी कि 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो ई वाला मिल रहा है, 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटा दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 मिल रहा है, यानी कि जो ऊपरे वाला बात लिखा है से और ये दूसरा जो यहां पे लाइन लिखा है से, इसमें कोई चेंज है नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। ऊपरे वाला का भी वैल्यू और नीचे वाला का भी वैल्यू बाबू सेम ही है, ध्यान से देखो एकदम, है कि नहीं जी। तो मैंने इसको इस तरीका से लिख दिया, किस लिए, तो फार्मूला पर सेट करने के लिए, ताकि मुझे गुणनखंड तोड़ने में आसानी होगा। मैथ है, समझना पड़ेगा भाई, मैथ में जबरदस्ती भी किया जाता है, जितना आप जोड़ सकते हो उतना आप घटा भी सकते हो, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो देखो एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर करेगा तो एक्स के पावर 4, 2x स्क्वायर 1 में गुना करेगा तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 के स्क्वायर करेगा तो 1, तो बोलो ना यहां से लेके यहां तक फार्मूला ना बना, क्या बना, इसको तुम मान लो a, इसको मान लो b, और यहां हो गया 2ab, यानी कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को a मानो, 1 को b मानो, तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के जगह पर एक्स स्क्वायर, b के जगह पर 1 तो 1, फिर होता b स्क्वायर, तो b के जगह 1 का
का स्क्वायर। यहां तक मैं अब उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग के समझाने में मैं कोशिश किया हूं। क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से यहां तक फॉर्मूला क्या बना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिखूंगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो एक्स के जगह पर कितना है, ए के जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर 1 है तो 1, अब पूरा का क्या करूंगा, होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, एक्स को होल स्क्वायर कर सकता हूं ना इस तरीका से, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर कर सकता हूं। अब देखो बाबू, यहां पे ए वाला फार्मूला यहां पे प्रदर्शित कर रहा है, इस पूरा ब्रैकेट को वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ए मानो, इसको तुम बी मानो, इसको पूरा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ए मानो, इसको बी मानो। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, एक बार जोड़ देना है ए बी को, एक बार घटा देना है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए प्लस बी होता है, बी के जगह एक्स है तो मैंने प्लस एक्स कर दिया। और यहां देखो फिर ए माइनस बी होता है तो ए के जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस बी, तो बी के जगह पर एक्स है। इसी को आप सीधा करके लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1, मतलब एक्स को एक तरफ कर दिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ये भी सही है, ये भी सही है। यही हो गया बाबू मेरा गुणन खंड, यही हो गया मेरा गुणन खंड। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो पेज को फॉलो कीजिए, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करते रहे। इस तरीका से टाइम मिलेगा बच्चों तो मैं इस तरीका के आप लोग के बीच वीडियो लाता रहूंगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद।